दोस्तों कभी कभी शुरू में कुछ कहानियां दिलचस्प नहीं लगती, लेकिन कहानी में जब अचानक से कुछ ऐसा होता है जो इमेजिन भी ना किया गया हो, फिर उस सस्पेंस या सच को जानने की बेताबी बहुत दिलचस्प हो जाती है। कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फैक्ट पे आती हूँ। मैं बात कर रही हूँ चार्ली चोपड़ा द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली। इस सीरीज़ के एक एक सीन और कैरेक्टर्स की परफॉर्मेंस को देख के अपने आप पता चल जाता है कि शेक्सपियर के नाटकों के एक्सपर्ट विशाल भारद्वाज की सीरीज़ है ये। किसी विदेशी भाषा की कहानी को अपनी समझ और सोसाइटी के अकॉर्डिंग अडेप्ट करना आसान नहीं होता है, क्योंकि ज़रा से भी चूक हुई तो फिसलने का जोखिम रहता है। लेकिन विशाल भारद्वाज ने इस कहानी को पटरी से उतरने ही नहीं दिया और एक बेहद दिलचस्प सीरीज़ प्रेजेंट की है। खासतौर पे इस सीरीज़ के एक्टर बहुत ही शार्प परफॉर्मेंस डिलीवर किए हैं। ये एक मर्डर मिस्ट्री है, इसलिए इसके हर एक किरदार में कोई ना कोई खोट है, जिसकी वजह से वो शक के दायरे में है और कहानी को उलझाने का काम करते हैं। आखिर क्या है चार्ली चोपड़ा की कहानी? पहाड़ी इलाके सोलांग में एक बर्फीली रात ब्रिगेडियर मेहरबान रावत का कत्ल हो जाता है। मौके वारदात पर होटल की चाबी मिलने की वजह से कत्ल का इल्ज़ाम ब्रिगेडियर के भांजे जिमी नौटियाल पर लगता है। पुलिस से गिरफ्तार कर लेती है जिमी की गर्लफ्रेंड। चार्ली चोपड़ा असली कातिल को पकड़कर जिमी को छुड़ाना चाहती है। उसकी तफ्तीश के बीच कुछ और कत्ल होते हैं, कुछ और सस्पेक्ट सीन में आते हैं। लोकल चैनल की टीवी रिपोर्टर इस हाई प्रोफाइल केस को फॉलो कर रहे हैं। उसकी वजह से चार्ली की मुश्किलें घटती बढ़ती रहती हैं। उसे लगता है कि कातिल परिवार में से ही कोई है। एक एक करके वो सभी की पड़ताल करते हैं और इस प्रोसेस में उनके कुछ चौंकाने वाले राज सामने आते हैं, जो कत्ल का मकसद यानी मोटिव बन सकते हैं। और अब बात करती हूँ कैसा है स्क्रीन प्ले और एक्टर्स की परफॉर्मेंस। चार्ली चोपड़ा द मिस्ट्री ऑफ सोलांग वैली की कहानी अगाथा की नोवेल द सीताफोर्ड मिस्ट्री का एडप्टेशन है। ये नोवेल 1931 में आई थी। विशाल ने 90 साल से ज़्यादा पुरानी कहानी को आज के दौर में दिखाया है। इसे स्क्रीन प्ले में ढालने में विशाल के साथ ज्योत्सना हरिहरन और अंजुम राजा बली ने दिया है। पहले एपिसोड की शुरुआत में डॉक्टर रे बने नसरुद्दीन शाह के एक्ट से होती है, जो एक तांत्रिक है। वो एक क्रिया के बाद घोषणा करते हैं कि ब्रिगेडियर रावत मर गए हैं। इसके बाद चार्ली की एंट्री होती है और कहानी आगे आगे बढ़ने के साथ एक एक करके किरदार जुड़ते जाते हैं। पहाड़ी लोकेशन और बर्फबारी इस कहानी में किरदार की तरह है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स में मदद करते हैं। सीरीज़ की शुरुआत में थोड़ा अजीब लग सकता है, मगर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आंखें दृश्यों और किरदारों के लिए अभ्यास तो होने लगती है। खासकर वामिका की अदाकारी पकड़ कर रखती है। हर एपिसोड में एक नया ट्विस्ट इंतजार करता है और एक नए किरदार को संदेह के गहरे में लेकर आता है। माँ के जासूस विरासत को आगे बढ़ा रहे चार्ली चोपड़ा के किरदार में वामिका का भी पूरे सीरीज में छाई रहती है। उनके किरदार दृश्य में मौजूद दूसरे किरदारों से बात करने के साथ कैमरा के जरिए सीधे ऑडियंस से भी बात करता है। ये उनके कमेंट होते हैं जिसे वो ऑडियंस के साथ साझा करती है। इस तरह के प्रयोग फिल्मों में देखे जाते रहे हैं, जब कोई किरदार किसी सिचुएशन को लेकर ऑडियंस से डायरेक्ट बात करता है। टीवी रिपोर्टर सीताराम भिष्ट के किरदार में प्रियांशु पेनुली, जानकी के किरदार में नीना गुप्ता, विलायत हुसैन के रोल में लारा दत्ता, मिसेस ब्रोचा के रोल में रत्ना पटाक्षा, स्ट्रगलर फिल्म राइटर मानस दबराल के किरदार में चंदन रॉय सन्याल, बिल्लो के रोल में इमाद शाह और कत्ल के सस्पेक्ट जिमी के रोल में विवंशा जमी है। डॉक्टर रे के किरदार में नसरुद्दीन शाह की मौजूदगी किसी बुर्ज की तरह है, जिसकी एक्टिंग की छत्र छाया सभी को कंफर्टेबिलिटी दे रही है। ब्रिगेडियर रावत के रोल में गुलशन ग्रोवर ने किरदार को एक परफेक्ट इम्पैक्ट दी है। इस किरदार के कत्ल से कहानी शुरू होती है, इसलिए फ्लैशबैक्स में वो आते जाते रहते हैं। डायरेक्शन के साथ साथ विशाल भारद्वाज ने म्यूजिक की जिम्मेदारी बखूबी संभाली और चार्ली चोपड़ा का टाइटल म्यूजिक दिलचस्प है। ये वेब सीरीज 27 सितंबर से सोनी लिव पे स्ट्रीमिंग हो रही है। इसमें 6 एपिसोड्स है। सभी एपिसोड ऑलमोस्ट 35 से 40 मिनट्स के हैं। अगर कुछ ज़बरदस्त देखना हो ग्रिपिंग स्टोरी के साथ, इसे ज़रूर देखें। तो वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।